जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। और राजस्थान पुलिस के जो रिज़ल्ट हैं वो लगभग सभी जारी हो चुके हैं। 4-5 रिज़ल्ट है, जैसे कि भरतपुर, धौलपुर और टेली कम्युनिकेशन और IB वो बचे हुए हैं, और बाकी सबका लगभग रिज़ल्ट आ चुका है। तो इनका भी रिज़ल्ट उम्मीद है 1 या 2 दिन में जल्द जारी हो जाएंगे। और भीलवाड़ा का जो रिज़ल्ट रद्द हुआ था वो वापस जारी हो चुका है, और उसमें बहुत उलटफेर भी हुआ है। कई साथीगण जिनका कि जनरल से हो रखा था और वो अब पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं। मैंने 5 रैंक के बाद देखे तो 6ठी या 7वीं रैंक के बाद जो भी थे जनरल में वो आउट हो चुके हैं, क्योंकि इसमें OBC कैटेगरी के फेवर में ज़्यादा रिजल्ट रहा, उनका चयन कैटेगरी से हो गया। लेकिन जो जनरल से थे और OBC की वगैरह की कट ऑफ हाई रहेगी, क्योंकि उनमें ज़्यादा DOB वाले होते हैं, वो भी होते हैं, क्योंकि वो जनरल में जा नहीं पाते, कैटेगरी की सीट लेंगे। इस वजह से वो जनरल वाले जो भी अपने साथीगण थे वो आउट हो चुके हैं। भीलवाड़ा रिजल्ट में ये फेरबदल देखने को मिला। और अब अपन बात करेंगे, मेरे साथी प्रेमदान जुड़े हैं इनके साथ ही, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट थे। काफ़ी 2-3 वीडियो डॉक्यूमेंट पर लेके आ गए हैं, लेकिन फिर भी साथीगण पूछ रहे हैं कि एक में ही बना लें सभी शपथ पत्र वगैरह है वो। तो इसके बारे में अपन बात करेंगे, तो इसको लेकर विचार विमर्श करते हैं साथियों। सबसे पहले सभी साथियों का जिनका राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हुआ उनको हार्दिक बधाइयाँ और उनका पुलिस परिवार में हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमने पिछले 2-3 वीडियो में रिजल्ट के बारे में बता दिया था, और डॉक्यूमेंट और मेडिकल प्रोसेस इन सारी चीज़ों के बारे में बता दिया था। फिर भी हमारे कई साथियों के मन में डाउट रहा है, जिन्होंने हमें मैसेज के थ्रू बताया कि ये प्रॉब्लम है। उनके बारे में आज हम विस्तार से आपको बताएंगे, कि कमेंट भी पढ़ेंगे और उनका आंसर भी बताएंगे सारों का। तो साथियों, एक मैसेज आया है दोस्त का कि मेरे पास CBT का एडमिट कार्ड नहीं है। तो साथियों, आपके पास CBT का एडमिट कार्ड नहीं है तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। वहाँ आप एक एप्लीकेशन आपसे लिखवा ली जाएगी, और आपके पास PST का है तो एक से ही काम हो जाएगा। इतने इसमें घबराने की बात नहीं है। तो CBT का जो आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है उसको लेकर घबराएं नहीं, आप चिंतित ना हो, अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स ही रखें। एप्लीकेशन हो जाएगी, क्योंकि अब आप लगभग पूर्ण रूप से चयनित हैं। बिल्कुल साथियों, एक ने कहा कि मेरे टांके लगे हुए हैं और अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, टांके निकलवा भी दिए। तो साथियों, कोई घबराने वाली बात नहीं है। किसी प्रकार का आपकी फिजिकल टेस्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा इस चीज़ का। और एक दोस्त है, उन्होंने बोला कि मैंने चरित्र प्रमाण पत्र BEd किया और प्राइवेट कॉलेज से उसके साथ मार्कशीट के साथ दिया, चल जाएगा वो? चल जाएगा। चरित्र प्रमाण पत्र कोई भी हो आपके साथ, प्राइवेट से भी दिया तो भी चल जाएगा, और 12th का है वो भी चल जाएगा। प्राइवेट हो भले, लेकिन BEd तो साथ रेगुलर होती है, इसलिए वो चल जाएगा आपको, क्योंकि वो राजस्थान सरकार की तरफ से आपको BEd आवंटित हुई है, तो इस वजह से वो चल जाएगा। एक ने पूछा कि सर EWS में कास्ट सर्टिफिकेट बनता है? नहीं साथियों, EWS में EWS का सर्टिफिकेट बनता है, वो आपको 2022-23 का बनवाना है। यदि इसके बाद का है और इससे पहले का है तो आपको एफिडेविट बनवाना है, वो बनवा लेना बिल्कुल, ताकि ये रिन्यू हो जाएगा आपका। 21-22 का नहीं चलेगा साथ, तो 22-23 का है वही बनवा के ले जाइए। EWS के लिए तो साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 22-23 तक का होना चाहिए। बिल्कुल, अगर नहीं है आपके पास तो न्यू के साथ में आप एक एफिडेविट सबमिट करवाएं। एक ने बोला कि मेरे हस्ताक्षर अलग अलग है। तो साथियों, हस्ताक्षर अलग अलग है, कोई नहीं देखता है वहाँ। जो भी आपने लेटेस्ट CBT है पास में जो सिग्नेचर किए थे वही सिग्नेचर कर देना। आपके मुख्य सिग्नेचर है वही यूजलेस आते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको सिग्नेचर को लेकर। बिल्कुल। एक है कि सर जनरल कैटेगरी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। तो साथियों, अगर आप OBC कैटेगरी से हो और जनरल में क्वालिफाइड हो, या किसी भी कैटेगरी के हो जनरल में क्वालिफाइड हो, तो आपको अपना कास्ट प्रूव करने के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है। बाकी जनरल का है और जनरल से सिलेक्ट हुआ है, उसके लिए कोई सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। जनरल जो रिजर्वेशन कैटेगरी का फ़ायदा नहीं उठा रहा है उसके लिए किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है। एक ने बोला कि मैं झुंझुनू से हूँ और मेरा ग्लास लगा हुआ है, क्या चल जाएगा? बिल्कुल, ग्लास के साथ आपकी आई 6/6 होनी चाहिए, आपका चल जाएगा। 6/9 भी चल जाएगी। ये ग्लास के साथियों वो मेडिकल टीम पर डिपेंड करता है, इतना हार्ड मेडिकल राजस्थान पुलिस का वैसे होता नहीं है। कई कहते हैं कि मेरे दांत में भी कीड़ा, ये बहुत ही माइनर प्रॉब्लम है साथियों, इनमें कुछ भी नहीं होगा। मेजर प्रॉब्लम तो तब होती है जब आपके कलर ब्लाइंड वगैरह प्रॉब्लम होती है वो। एक ने बोला कि मेरे पास 12वीं की मार्कशीट गुम हो गई है, डुप्लीकेट चल जाएगी? तो चल जाएगी डुप्लीकेट मार्कशीट भी, और आप उसमें बोर्ड से निकलवा हाँ, आप बोर्ड से निकलवा देना, वो चल जाएगी। डिजी लॉकर से भी डाउनलोड कर सकते हो।
सर मेडिकल डॉक्यूमेंट के साथ वहीं पर होगा। बिल्कुल साथियों, आपका पहले सबसे पहले आप जाओगे उस समय आपका थंब वगैरह इनका है वो लिया जाएगा और उसके बाद आपका मेडिकल होगा और शाम के टाइम में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या दूसरे दिन जब भी होगा पहले मेडिकल उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ज़्यादा भीड़ है तो उसमें 2-1 दिन लग जाते हैं, वरना कम हो तो आपका एक दिन में साथियों पूरा प्रोसेस हो जाएगा। एक ने पूछा कि सर लेजर अभी पहले करवा सकते हैं क्या? तो साथियों आप पहले करवा दो, लेकिन क्या पता आपकी किस्मत अच्छी और वहाँ ज़्यादा टाइटली मेडिकल नहीं हो और आप फिट हो जाओ तो लेजर अभी से करवाना थोड़ा उचित नहीं है। आंखों को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो साथियों? अभी कुछ भी मत करो, आपको रीमेडिकल मिलता है, आपको तुरंत बाहर नहीं किया जाएगा, आपको टाइम दिया जाएगा। बिल्कुल, लेजर 3 के महीने साथ के आप अंदर बाद अंदर। में भी फिट हो सकते हो, उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप पहले करवा दो और वहाँ कुछ हो ही नहीं तो फिर देखो नेचुरल आंखों जो कॉर्निया होगा उसके साथ छेड़छाड़ करना अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल। प्रॉब्लम फ्यूचर में हो सकती है। बिल्कुल, तो पहले लेजर की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है, आप ग्लास लगवा के भी 6x6 6x9 फिट हो सकती है तो फिर इतना ज़रूरी नहीं है। सर मेरे फॉर्म भरने से पहले वाला कास्ट सर्टिफिकेट में नाम में मिस्टेक थी, अभी न्यू बनाया तो एफिडेविट बनवाना है क्या? अगर एफिडेविट बनवा दो तो भी है, नहीं तो भी आप न्यू वाला दोगे कास्ट सर्टिफिकेट और उसके साथ में एक एफिडेविट देना है तो वो न्यू वाला ही दे देना, कोई इतना ज़रूरी नहीं है। अगर मार्कशीट और आपके जाति प्रमाण पत्र में भी नाम में थोड़ा मिसमैच है तो आप उसके साथ एफिडेविट ज़रूर लगाएं साथियों, क्योंकि इसकी वजह से हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग वापस बुलाए वगैरह थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए आप एफिडेविट करवा ले पहले। एक ने बोला कि भाई बॉन्ड डीवी के साथ चल जाएगा, तो साथियों बॉन्ड आपको ज्वाइनिंग टाइम करवाना है, अभी नहीं करवाना है। बॉन्ड बाद में ले जाना पड़ेगा, उसमें भी 2 सर्टिफिकेट मिलेंगे चरित्र प्रमाण पत्र के, उसके साथ में बॉन्ड भरवाना होगा। बॉन्ड वहाँ से बता देंगे आपको 500 का बनवाना है या 100 का, उसके साथ जमाबंदी भी लगेगी। आपके तहसीलदार अगर है अच्छा तो कर देगा ऐसे, वरना जमाबंदी साथ में लगती है उसके ऊपर। एक ने पूछा कि मैंने सारे स्टाम्प एक ही पर बनवाया, तो आपकी इच्छा है एक पर बनवा, लेकिन ये 2 पर 3 बनवा लो तो बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ आपको फिर पूछेंगे कि एक पर ही क्यों बनवाया, अलग अलग। ये जैसे आपराधिक के साथ आप धूम्रपान का वगैरह कैसे कैसे बनाएंगे, दहेज ना लेने का, संतान का, तो ये अलग अलग बनवाने। 50 रुपये का इस पर वो डाक सर्टिफिकेट लगता है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है सर। ये पुलिस वेरिफिकेशन अभी थोड़ा ही होगा। बिल्कुल साथियों, पुलिस वेरिफिकेशन अभी नहीं होगा, पुलिस वेरिफिकेशन खुद डिपार्टमेंट करेगा। आपको पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी। अगर अदर विभाग में है तो आपको मित्र वगैरह पर जाना पड़ता है, आपका चालान कटवाना पड़ता है। आप कुछ भी मत कीजिए, आपको वो बता देंगे। थोड़ा आपको अपने थाना क्षेत्र में वहाँ पर लगातार बने रहना है, संपर्क में उनके बीट कांस्टेबल के, और पूछते रहना है कि मेरा आ गया है क्या, और आपने अपने जहाँ रह रहे हैं वहाँ जिला ऑफिस में भेज दिया है क्या मेरा, वो जो भी है, तो पुलिस आपका वेरिफिकेशन उससे हो जाएगा। सर मेरे नौकरी में प्रॉब्लम है, तो साथियों नौकरी की कोई ज़्यादा चेक नहीं करते इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी जैसे कीड़ा लगा हुआ है दांत में या प्राइवेट पार्ट चेक करते हैं, ये भी साथीगण कह रहे हैं, तो ये नॉर्मल चेक करते हैं, दूसरे कुछ ज़्यादा इनका चेकअप नहीं होता आपका। ये नेवी एयरफोर्स जितना टाइट मेडिकल नहीं है यहाँ अपना। इसमें सिर्फ आंखों का ध्यान रखना है, उसमें भी आपको सहूलियत मिल चुकी है। ग्लास के साथ आपका 6x6 और 6x9, यानी जिस आप हैंड से लिखते हो शायद वो 6x6 होना ज़रूरी है, और दूसरा जो आपका लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड, जो भी जिस हाथ से आप लिखते हो वो 6x6 और बाकी वाला 6x9 चल जाएगा साथियों। तो अब जो साथीगण कह रहे थे कि भीलवाड़ा का रिजल्ट रद्द हुआ है, तो हमें भी उम्मीद है हमारे भी रिजल्ट तो उलट फेर होंगे, हमारा भी नंबर नहीं है, इतने मार्क्स थे। तो उस रिजल्ट में यही मिस्टेक थी कि जो डीओबी की थी साथियों ना, जो जनरल में नहीं दे पाई थे 97 98 वालों को, और 2001 से ऊपर वालों को लिया था या 2000 तक, तो इस वजह से वो रिजल्ट चेंज हुआ। बाकी कोई भी रिजल्ट चेंज नहीं होगा, उनका अंतिम चयन है ये। आपका वेटिंग लिस्ट आ सकती है, उसमें हो सकता है अभी काफ़ी लोगों को लिया जाएगा, लेकिन जो अंतिम रिजल्ट था वो यही है। बिल्कुल साथियों, और जो भी डॉक्यूमेंट आपके जो रिजल्ट निकला है उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको ये डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, तो एक बार वो भी देख लें और उसके अकॉर्डिंग बना दी। हमने 2-3 वीडियो डिटेल से डाले हैं, उसमें भी आप देख लेना। और सभी रिजल्ट आ चुके हैं। सिरोही जिले का जो कि साथीगण कह रहे हैं उनके 100 के आसपास थे, 97 थे, उनका रिजल्ट आ चुका है। वहाँ 92 90 अबव जहाँ भी ओबीसी कैटेगरी में थे उनके हो चुके हैं। हो सकता है दुर्भाग्यवश जो आंसर की थोड़ी चेंज हुई है उसमें उलटफेर हुआ होगा 5-7 क्वेश्चन का, इसकी वजह से थोड़ा कई साथियों का हो गया और कई उसमें बाकी रह गए। यही उलटफेर देखने को मिला, बाकी रिजल्ट जो था वो एकदम सही निकला है और यही फाइनल रिजल्ट होगा। इसके बाद आपकी वेटिंग लिस्ट ज़रूर जारी की जाएगी।
बिल्कुल साथियों, और कोई पर आपके अंदर डाउट हो, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो हमसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम आपको बेटर से बेटर बिल्कुल, सॉल्यूशन। जो भी साथीगण जहाँ पर भी पूछ रहे हैं, इंस्टा, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, यूट्यूब चैनल, सभी का जवाब दिए जा रहे हैं और अच्छे से अच्छे जानकारी लेकर आपको बताए जा रहे हैं कि कौन क्या क्या होगा प्रोसेस। तो आप बॉन्ड वगैरह इतना उनका लोड ना ले। पुलिस वेरिफिकेशन का ज़्यादा साथीगण पूछ रहे हैं, पुलिस वेरिफिकेशन आप अभी ना करवाएं। जहाँ से आप भर्ती हो वो एसपी ऑफिस वाले आपके वहाँ भेज देंगे, वहाँ से थाने के थ्रू आपके जहाँ के रहने वाले वहाँ एसपी ऑफिस, वहाँ से पीएचपी होते हुए आपका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन में एक ये कि आप थोड़ा थाना क्षेत्र से बने रहें, क्योंकि वो लेट कर देते हैं कई बार, क्योंकि थाना में बर्डन ज़्यादा होता है, लोग बिजी शेड्यूल में रहते हैं, इस वजह से। तो इसको लेकर आप थाना क्षेत्र में ओनली बने रहें, उनके साथ संपर्क में रहें और 2 गवाह ले जाएँ अपने साथ में उनके साथ, और अपना फोटो प्रतिलिपि और आधार आईडी वगैरह वो साथ में ले जाएं। आपका पुलिस वेरिफिकेशन एंड टू एंड वो कर देते हैं। और अगर कोई आपके जान पहचान का लगा हुआ है तो उसको क्या करें, ये थोड़ा जल्दबाजी में भी हो सकता है। बिल्कुल, वो साथियों बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। और जिन साथियों का नहीं हुआ है वो ज़्यादा डिप्रेशन में ना रहे, और अभी से अपनी अगली वैकेंसी के लिए तैयार हुए, क्योंकि हमारे साथ इसमें कई ऐसे लड़के बैठे हैं जिनका 7-7, 8-8 बार मेरिट आउट हुए, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और कंटिन्यू तैयारी करते रहे, और आज वो हमारे साथ लगे हुए हैं। तो साथियों देखो, एक रिजल्ट ना तो आपका फ्यूचर तय करता है, आप अगर ईमानदारी से मेहनत करोगे, आप ईमानदारी से पूर्ण समर्पित होकर पढ़ाई करोगे तो आप 100% सिलेक्शन होंगे, अच्छी वैकेंसी में होंगे। पुलिस के अभी 10 के हज़ार करीब वैकेंसी आ रही है, और भी बहुत सी वैकेंसी आएगी, उसमें आपका 100% सिलेक्शन होगा। वीडियो है, पटवारी है, सब इंस्पेक्टर है, बहुत सी वैकेंसी आएगी। देखो, भगवान जो भी करता है अच्छा करता है, और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मेरे एक साथी थे जिनका पुलिस में नहीं हुआ, लेकिन वो सब इंस्पेक्टर बन गए। अब वो उस समय निराश होते और पढ़ाई छोड़ देते तो आज वो इतने बड़े पद पर नहीं पहुंच पाते। तो आप पॉजिटिव रहे, अच्छी मेहनत करिए, आप अच्छी पोस्ट पर जाएंगे निश्चित। और जूनियर अकाउंटेंट वगैरह में भी कई साथीगण हैं जिनके अच्छे मार्क्स हैं, मेरे कमेंट और मेरी उनसे बात भी हुई है, तो उनकी जगह साथियों वेटिंग लिस्ट जरूर आएगी। आप हिम्मत रखें, आप अगर किनारे पर हैं तो श्योर है कि आपका हो जाएगा। 1 से 1.5 नंबर आपके कम है ना तो भी हो जाएगा। एक मैं आपको बात क्लियर कर रहा हूँ, वेटिंग के भरोसे ना रहे, आप पढ़ाई कंटिन्यू करते वो रहिए, रखनी है। वेटिंग आएगी तो अच्छी बात है, हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तो आप रेगुलर बने रहें, अपनी रेगुलर स्टडी। पढ़ाई के साथ ही बने रहिए। और जो कि इसमें साथियों मेन वजह यह रही कि जो एनसीसी और डिप्लोमा वाले हैं उन्होंने अपना बड़ा फैक्टर काम लिया है बिल्कुल यहाँ पर, साथियों। और वो चयनित ज़्यादा हुए हैं। एक बात क्लियर है, हमारे जो भी साथी अभी तैयारी करेंगे पुलिस की, तो साथियों जिनके पास एनसीसी और डिप्लोमा नहीं है उनका शायद सिलेक्शन होने की संभावना नील के बराबर हो जाएगी, क्योंकि सभी साथी 10 से 15 नंबर बोनस लेकर चल रहे हैं, तो फिर बिल्कुल। आप उनका और मुकाबला नहीं डिप्लोमा कर सकते। सभी कर रहे हैं, आप डिप्लोमा अवश्य करें। मैंने 3 से 4 बार उसकी डेट जो भी आई थी हर बार वीडियो डाला और आपको 10-10, 15-15 दिन बाद पहले सूचित कर दिया था कि ये चल रहे हैं। डिप्लोमा में ज़्यादा समय नहीं लगता, एनसीसी में तो 2-3 साल लग जाते हैं आपको, लेकिन डिप्लोमा 6 महीने में भी हो जाता है, और वो रेगुलर जाने की जरूरत नहीं है, प्राइवेट होता है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से। अगर आने वाली वैकेंसी की आप तैयारी पुलिस की कर रहे हैं, साथीगण आना चाहते हैं, तो वो डिप्लोमा है वो अवश्य करें, बिल्कुल। क्योंकि वो जिनके पास होता है उन्हीं का अंतिम रूप से चयनित होता है। 3-3 बार आप अनफिट इसमें रहे, इसकी यही वजह है कि आपके कोई डिप्लोमा एनसीसी वगैरह नहीं थी, होमगार्ड का भी नहीं था। इस वजह से जिनके पास वो होता है वो इसमें काम कर जाता है और उनका अंतिम रूप से चयनित होता है और आप पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।